नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में मैं ये छोटा सा मिनी में हैंड बैग बताऊँगी आपको। कल भी मैंने मिनी हैंड बैग बताया था आप लोगों को, बट वो सिंपल था। इसमें थोड़ा सा मैंने आप लोगों को जो है डिज़ाइनिंग की ओर ले जाने की कोशिश की है। देखिए, जैसे आपके सामने बना हुआ है इसी तरह यही है। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम। उसके लिए हमें थोड़ा सा ऊपर से शेप देनी होगी, जो भी हमारे पास कपड़ा है। अभी आपको जो है मेजरमेंट बताया जाएगा। ये देखिए, मैंने कटिंग कर दी है एक साइड से। तीनों पीस की कटिंग करनी है। मेरी तरह मेरे मेथड से बनाओगे तो आपका जो है अंदर के लिए जो अस्तर के लिए कपड़ा लगता है वो भी सही हिसाब का लगेगा, और जो बाहर का होता है वो भी सही हिसाब से लगेगा। देखिए दोस्तों, मैंने जो है चौड़ाई में इसको 12 इंच लिया है और लंबाई में 16 इंच लिया है। यदि आपके पास पूरा पीस है तो ठीक है, नहीं है तो अलग अलग आप 8-8 इंच के भी ले सकते हो। मैं 2 इंच नीचे आई हूँ, आप 1.5 इंच भी आ सकते हो। ठीक है, आपका मन है जितना आइए। यहाँ पे हमको जो है पॉकेट लगानी है, इसको कट कर दीजिए। और कट करने के बाद जो है इस पे जिप लगा देनी है, रनर लगा देना है। ठीक है, जो मेथड मैंने पहली क्लास में बताया था वही मेथड है पॉकेट लगाने का। मैंने बताया था कल परसों में 2-3 क्लासें दे चुकी हूँ। आज की क्लास जो है चौथी क्लास है, तो आप लोगों को आ ही गया होगा जिप वगैरह लगाना, बेल्ट बनाना, सारी चीज़ें मैंने बताई थी उसमें। ये देखिए जिप को कैसे लगाना है। पहले हमको जो है नीचे रबड़ सीट हमने रखी हुई है, उसके बाद हमने फैब्रिक रखा हुआ है। जिप को हमने उल्टा रखा हुआ है, अस्तर को भी हमने उल्टा रखा हुआ है, और सिल देना है इसको। ठीक है, उससे आपके क्या होंगे, रफ एजेस जो होंगे कंप्लीट हो जाएंगे। रफ एजेस के लिए अलग से पट्टी नहीं लगानी पड़ती है। ठीक है, आपके पास अंदर वाला जो अस्तर है वो दूसरे कलर का भी चल जाएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और बाहर का जो है लगभग ये प्रयास कीजिए कि जो बाहर वाला अस्तर होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए आपके सामने लग गई है। मैंने इसमें दबकी भी लगा दी है। अब हमको ऊपर वाला पार्ट भी लेना है सेम तरीके से। मेन फैब्रिक रखा हुआ है ऊपर से सीधा, यहाँ पे जिप सीधी हो गई अब। ठीक है ना, वो नीचे वाले पार्ट में उल्टी थी, यहाँ पे सीधी हो गई अब। ठीक है, जिप को हमने सीधा रखा हुआ है, उसके बाद हमने फैब्रिक रखा हुआ है, फिर रबड़ सीट रखी हुई है, और नीचे से ऊपर की तरफ को जो है अस्तर रखा हुआ है। ठीक है, आई ना समझ में बात? ये देखिए, अब हमको क्या करना है, रनर लेना है। सारे रनर मैं एक साथ निकाल लेती हूँ, बार बार जो है कौन इसको उठाए कौन इसको करे, इसलिए इस बैग में जो है मिनिमम जो है 4 रनर तो लगेंगे। एक रनर इस वाली पॉकेट में लगेगा, 2 रनर ऊपर वाली जो मेन पॉकेट है उसमें लगेंगे, और अंदर जो पॉकेट है एक उसमें लगेगा। आज दोस्तों मैं आपको स्लीपिंग पॉकेट बनाना बताऊंगी। जैसे मैंने दूसरे बैग में आपको विंडो पॉकेट बनाना सिखाया था, इसमें मैं आपको स्लीपिंग पॉकेट बनाना सिखाऊंगी। चलिए दोस्तों, अब हम बैग का सेंटर बनाते हैं। ठीक है, जैसे बनाते ही हैं हम हर बैग में। ठीक है ना, यही नाप आपको जो है दूसरी साइड भी ले लेना है। नाप लगाने का ये वाला मेथड बहुत सुंदर है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये देखिए 2-2 इंच के गैप में हमको यहाँ पे निशान लगा देना है। इस तरफ भी सेंटर का भी हमने लगा दिया, अगल बगल में सेंटर से जो है 2-2 इंच के निशान हमने यहाँ पे भी लगा दिए। ठीक है ना, आपको यदि स्ट्रैप चौड़ी चाहिए तो आप 250 का भी लगा सकते हो। ठीक है, अब हम स्ट्रैप लेंगे। स्ट्रैप की लंबाई मैंने यहाँ पे 17 इंच ली है। आप 15 भी रख सकते हो, 12 भी रख सकते हो, 18 भी रख सकते हो। 18 से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है ना, फिर वो लॉन्ग ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यदि आपको लॉन्ग चाहिए तो लगाइएगा, बाकी ज़्यादा ऊपर करेंगे तो फिर स्टेप में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, मास्टर तरीके से बनाना है दोस्तों, तो मेरे इन तरीक़ों को याद रखना, ध्यान रखना। ठीक है, ये हमने स्टेप लगा दी। अब हम मेन अस्तर का पीस लेंगे। ये मेन अस्तर है, अंदर की तरफ जो अस्तर लगेगा ये मेन अस्तर है। ठीक है ना, अब हम उसके लिए स्लीपिंग पॉकेट बनाएंगे।
मैंने जो है 6 बाई 11 इंच का कपड़ा लिया है। आप लोग जो है कम भी ले सकते हो, 6 भी नहीं है, 5.5 के आसपास है ये। इससे कम नहीं लेना है, ज़्यादा भी ले सकते हो आप, ठीक है। इसको स्लीपिंग पॉकेट बोलते हैं। कैसे बनती है देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सिंपल है, बट सिंपल भी हमको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। सिलाई की जो लैंग्वेज है वो सब सारी आपको आनी चाहिए कि इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। इसको स्लीपिंग पॉकेट बोला जाता है, ये स्लीपिंग पॉकेट है, ठीक है ना। दूसरे वाले में जब मैंने आपको बताई थी पॉकेट बनाना, वो मैंने आपको विंडो पॉकेट बताई थी, ठीक है। ये वाली स्लीपिंग पॉकेट है, ठीक है ना। ये देखिए हमने इसमें जिप अटैच कर दी है, आपको भी ऐसी करनी है, सिंपल है। और 1 इंच कपड़ा हमको ऊपर निकाल देना है, ठीक है ना। पॉकेट लगा के मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है, अंदर की तरफ से अस्तर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। यहाँ पे मैंने सिलाई जो है दबकी दे करके जिप को फिनिश किया है। नहीं निकलेंगे रेशे इसमें, धागा कपड़ा जो है बिना उसका है, रेशा नहीं निकलता है इस कपड़े का, कॉटन का कपड़ा है ये, ठीक है। तो ये देखिए हमारी पॉकेट जो है तैयार हो गई। ये पॉकेट मैंने स्किप नहीं की है, पूरी दिखाई है आपको, क्योंकि मैंने दूसरे में आपको विंडो पॉकेट सिखाई थी, इसमें मैं जो हूँ स्लीपिंग पॉकेट सिखा रही हूँ आपको, ठीक है। अब हमने इसके कॉर्नर को जो है पेचकस से निकाल देना है। पेचकस आपको बैग बनाते समय अपने इर्द गिर्द ही रखना चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम इसको लगाते हैं अस्तर पे। कैसे लगाना है, अस्तर को हमने सीधा रखना है और पॉकेट का जो है सेंटर बना देना है, और अस्तर के पार्ट का भी सेंटर बना देना है, ठीक है। आपको 2.5 इंच नीचे आना है। कितना आना है? 2.5 इंच नीचे आना है, 2.5 इंच नीचे आना है। यही निशान आपको थोड़ा नीचे तक ले जा लेना है, ठीक है, इसलिए कि हमारी पॉकेट जो है सीधी लगे। बस इस पॉकेट को आप चारों तरफ इस पे सिल देना है। ये देखिए मैंने सिल दी है। इसको बोलते हैं स्लीपिंग पॉकेट, ठीक है ना। कौन सी पॉकेट है ये? स्लीपिंग पॉकेट है। चलिए इसको हम किनारे रखते हैं। अब हम जो है इस पे लगाएंगे ये सारा, यहाँ तक हमारा प्रोसेस पूरा हो गया। अब हम इस पे जिप लगाएंगे। जिप हमको कहाँ से लगानी है? जहाँ हमने फ्रंट पार्ट में, जो फ्रंट पार्ट है हमारा, जहाँ हमने जिप को अटैच किया है, ठीक है, वहाँ से हमको जो है जिप को अटैच करना है, ठीक है ना। एक लाइन खींच देनी है आपने। दूसरी तरफ तो पॉकेट लगी हुई है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन बना रही हूँ। हल्की सी छाया दूसरी तरफ भी आ जाएगी, उससे आपको जो है निशान का पता चल जाएगा। उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे हम, और निशान का हमको पता चल जाएगा कि भाई हमको जो है कहाँ तक जिप लानी है। आप थोड़ा और नीचे भी जा सकते हो, थोड़ा ऊपर भी आ सकते हो, अपना मन है आपका, अपनी इच्छा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि जितना मैंने किया है उतना ही करना है आपने। इस तरीके से जिप को इसमें अटैच कर देना है पूरे में, यहाँ तक, ठीक है ना। जहाँ तक हमको निशान लगाया है हमने, दोनों तरफ जिप को आपको वहीं तक सिलना है। जिप का ये वाला पार्ट भी सिलना है और जिप का दूसरा पार्ट भी सिलना है। ये देखिए मैं सिल चुकी हूँ। जहाँ आपकी गोलाई आ रखी है ऊपर से, वहाँ आपको कट लगाने ज़रूरी है, ताकि आप जब जिप को पलटो आपके बैग में सलवटे ना आए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये सारा इतना प्रोसेस हो गया। अब हमने अस्तर लगाना है इसमें, जिसमें हमने स्लीपिंग पॉकेट बना रखी, जो हमारा मेन अस्तर है, ठीक है ना। ये अस्तर को हमको कैसे लगाना है, ध्यान रखना है। जहाँ हमारी फ्रंट वाली पॉकेट है, वो पॉकेट हमारी, वहाँ पे हमारी स्लीपिंग पॉकेट नहीं आनी चाहिए। स्लीपिंग पॉकेट जो है दूसरी तरफ आनी चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए सिल दिया है हमने। अब साइडों से हमको थोड़ा सा जगह छोड़ देनी है पलटने के लिए, उसके बाद इसको जो है पलट देना है। ये देखिए लग गया आपका पॉकेट, अब आपकी सीधी आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे दाब सिलाई देंगे चारों तरफ। इसको जो है एक सिलाई लगा देंगे सारे में, बारीक से लगाना है। थोड़ा आपको अस्तर को खींच के, और बैक को भी, बैक का जो मेन फैब्रिक है उसको भी हाथ से बढ़िया से खींच के समतल कर देना है, और उसके बाद सिलाई लगा दी, ठीक है। ये देखिए अब मैंने इसमें लगा दी है।
अब हम इसमें रनर लगाएंगे। एक रनर इस तरफ से लगेगा और दूसरा रनर दूसरी तरफ से लगेगा, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ। अब हम पलटेंगे इसको, लेकिन दोस्तों पलटने से पहले हमने साइडों में इसके जो है पिन लगा देनी है, ताकि हमारा रनर जो है यहाँ से बाहर ना निकले, जिप ना खुले यहाँ से, ठीक है ना। जिप नहीं खुलनी चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ जो है जो आप सिलाई लगाओगे उसमें गड़बड़ हो जाएगी, खुल जाएगी जिप, तो ख़राब लगती है वो, फिर सही नहीं लगती, फिनिशिंग से नहीं लगती है। ये देखिए हमने क्या किया, पलट दिया है इसको। अब पलटने के बाद इसके जो है जिप को थोड़ा सा ऊपर कर लेना है हमको। यहाँ से सबसे पहले हमको जो हमने पिनें लगाई थी उनको हटाना है, ध्यान रहे उनको हटा देना है, ऐसा ना हो आप भूल जाओ। यदि आप भूल जाओगे तो आपकी जिप जो पिन है सुई के नीचे आ जाएगी, सुई के नीचे आएगी तो आपकी सुई जो टूट सकती है। ये देखिए मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है रफ एजेस को कंप्लीट करने के लिए। दोनों तरफ से रफ एजेस को हम कंप्लीट कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, फिर ऊपर से जिप को खोलेंगे और यहाँ से इसको पलट देंगे हम। ये देखिए यहाँ से इसको पलटना है इस तरीके से, ठीक है ना। पलटेंगे, पलट दिया है हमने। उसके बाद हमको जो है कॉर्नर बनाने हैं। अब 2 इंच हमको यहाँ पे निशान लगा देना है। कितना लगाना है, 2 इंच का निशान लगाना है। जिस तरह से मैंने इसको जो है बीचों बीच फोल्ड किया है उसी तरह से आपको भी करना है और 2 इंच का निशान लगाना है। ये देखिए, ठीक है ना, 2 इंच आना चाहिए आपका निशान, ठीक है। दोनों तरफ आपका 2 इंच आना चाहिए। अगर आपको 1.5 इंच का करना है तो दोनों तरफ 1.5 इंच का आना चाहिए। एक ही निशान आना चाहिए, मतलब एक ही साइज आना चाहिए, इधर भी वही और उधर भी वही, ठीक है। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, अपने हाथ को बचाते हुए आपको कटिंग करनी है। ये देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपको जो है कटिंग कर देनी है और उसके बाद एक पट्टी लेनी है आपको, रफ एजेस को कंप्लीट कर देना है, ठीक है ना। धागे भी निकाल देने हैं दोस्तों। सिलाई में जो है हमारा फिनिशिंग का एक पार्ट धागे को बढ़िया से फिनिश करना भी होता है। धागे वगैरह नहीं लटकने चाहिए, अच्छा नहीं लगता है धागे निकलते हुए, गंदा लगता है, फिनिशिंग नहीं पता चलती है, टेलर की जो है लापरवाही दिखती है कि भाई इन्होंने लापरवाही से काम किया है, ठीक है ना। ये चीज़ें भी सारी फिनिशिंग में आती। ये देखिए अब मैं कॉर्नर को जो हूँ पेचकस की सहायता से निकालूंगी। मैंने कहा था आपको कि भाई आपको जो है पेचकस अपने साथ ही रखना होगा, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब इसके बेस को जो है बढ़िया से सेट कर लेते हैं। सेट ये फिर होता है जब हम इसमें सामान रखते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों यहाँ तक यदि आप पहुँच गए हो बैग को देखते देखते तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी, उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है और हर नोटिफिकेशन आपके पास ऑन हो जाएगी। देखिए दोस्तों हमने कितना अच्छा सुंदर बैग बनाया है। आप लोग भी बना सकते हो, अपनों के लिए बना सकते हो, अपने लिए बना सकते हो। और मेरा तरीका आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों मेरा साथ दीजिएगा, आप लोगों की भी हेल्प होगी, मेरी भी हेल्प होगी, ठीक है। आप लोग भी बनाएंगे अपने लिए, इस तरह से आप लोग भी बना सकते हो और अपना जो है एक नई पहचान बना सकते हो, ठीक है। आप लोग भी अपने लिए कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हो। मैं जिस तरीके से मैं करती हूँ प्रोफेशनल तरीके से आप बनाएंगे तो आपको कीमत भी बहुत अच्छी मिलेगी। देखिए दोस्तों कितनी देर लगी, कुछ भी नहीं लगी, थोड़ा सा देर में हमने बना दिया था। फर्स्ट में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप जब बनाती रहेंगी तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नई जानकारी के साथ में। खुश रहिए, आनंदित रहिए और फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।